ये देने की बात हुई थी। तो ऐसा नहीं, पैसा तो जा रहा है केंद्र से ये, लेकिन उस पैसे जितना पैसा जा रहा है ईमानदारी से, आप ये बताइए, ईमानदारी से, आप तो इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, क्या ईमानदारी से पैसा खर्च होता है? साल के लिए इतना पैसा जो है वो नीचे पहुंचते पहुंचते वो बंदर लेके दे दें उनको। आज कश्मीर में यही समस्या है, कश्मीर में आप सेना भी लगा रखी है, सारी व्यवस्था है, लेकिन आप नहीं काबू पाते, क्योंकि हमारी एजेंसीज में भी ट्रांसपेरेंसी का इतना अभाव है, मुझे कहना पड़ रहा है कि वहां भी उसको खर्चे को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। तो राज्य, यही स्थिति राज्य पुलिस बलों की है। ये ठीक बात है कि सिपाही एक बेचारा जो है 303 लेकर या पुरानी बंदूक लेके, पुरानी रिवॉल्वर लेकर के वो सुरक्षा कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। लेकिन ये पूरा इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। लेकिन विनोद जी, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री बम्बे में 26/11 में क्या हुआ, जोगिंदर जी, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई बार ये खुद अपने भाषण में बोल चुके हैं कि इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है। कई बार ये बात वो कह चुके हैं। तो जब वो ये बिल्कुल ठीक है, कई बार कह चुके हैं, जब इस बात को वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जो भी बॉटल नेक्स हैं उसको 2009 में ही आइडेंटिफाई कर चुके थे, तो फिर मैं और तमाम लोग हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर फिर क्यों वो पॉलिटिकल विल नहीं आती है, क्यों वो इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है और ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती है। अगर चाहे तो ये चाहते नहीं है, वो कहते जी हर एक आदमी जस्टिस करे। मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, 27 कांग्रेसमैन मारे गए हैं। 2005 और 2010 मई तक जो टोटल डेथ थी 10,268 थी, इतने आदमी मारे जा चुके हैं। और उसके बाद गांव पे जो है कांग्रेस मैं नहीं कहूंगा, सरकार की जो है कान पे जूं भी नहीं रेंगती, क्या इसका किया जाए। वो कहते हैं दिल्ली दूरस्थ, तो अपने आप संभाल लेंगे। अब ना उनके पास पैसा है, ना उनको डीए देने के लिए है। 303 राइफल है, आपको याद होगा 26/11 जब बॉम्बे में हुआ था, आतंकवादी तो AK-47 थे और ये 303 राइफल लेके आ रहे थे, जहां पर हर एक बुलेट फायर करने के लिए बोल्ट एक्शन सोच नहीं सकते कि इस तरह से हम अब जब तक कर पाएंगे। नहीं, मैं देखिए, मैंने आपसे हमने क्या कहा ना ट्रेनिंग नहीं, देखिए जोगिंदर सिंह जी, संसाधनों की कमी है, ये तो सब मानते हैं, हम सभी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन कई बार संसाधनों की कमी के साथ साथ जो आपका पूरा तंत्र है उसके अंदर की जो कमजोरियां हैं वो भी आपको जो है कमजोर करती हैं इस लड़ाई में, ऐसे मामलों में। हाँ, सिर्फ संसाधनों की कमी के साथ साथ अंदर का जो व्यवस्था है, राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बड़ा सवाल है। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, पंजाब की समस्या का उदाहरण दिया और आंध्र प्रदेश का दिया। इसी देश में, इसी भारत में दो मॉडल आपके सामने हैं, एक नक्सलवाद को लेकर, एक आतंकवाद को लेकर, और राज्य सरकारों ने जब इच्छा शक्ति दिखाई तो वो काम हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं छोटे राज्यों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों छोटे राज्य जब बने हैं तब से इन दोनों राज्यों में नक्सलवादी की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। इसके कारणों की पड़ताल होनी चाहिए। आप देखिए कि उड़ीसा में भी नक्सलवादी हिंसा है, आंध्र प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में, बिहार में भी, लेकिन वहां इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इससे नहीं हो पाती हैं। कुछ ना कुछ इसकी पड़ताल की जानी चाहिए कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो क्या वजह है कि राज्य का प्रशासन तंत्र और पुलिस तंत्र ऐसे तत्वों के सामने कमजोर हो जाता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ का उदाहरण है। मुझे लगता है इसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए इस मौके पर कि क्या छोटे राज्यों को कुछ और ज्यादा इंपावर करने की जरूरत है, क्या उनको ज्यादा विशेष ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े राज्य होते हैं तो समस्या उतनी गहरी नहीं होती। साहब देखिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने, जो उनके कोलिशन पार्टनर हैं, उन्होंने सब इंस्पेक्टर की ट्रांसफर भी अपने हाथ में ले ली, जो कि मैं एज डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस इन बीदर इन कर्नाटका करता था। जोगिंदर सिंह जी उत्तर प्रदेश पावर थी, जोगिंदर सिंह जी उत्तर प्रदेश में तो चीफ मिनिस्टर सब इंस्पेक्टर ट्रांसफर होते हैं, क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी बीमारी मर जाता है, सरकार 6 लाख उस असेंबली को देती है। या ये देखिए ना, कुछ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो राजनीतिक समस्या बहुत बड़ी है कि सिंपैथी दिखाना अलग है। डीजीपी जो है पुलिस जो पुलिस सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वो आज बिल्कुल उसकी स्थिति बिल्कुल लाचार कर दी जाती है। मतलब पुलिस कप्तान से लेकर के और थानों के इंस्पेक्टर तक जो है, यानी मुझे आप दोनों की बातें सुनकर और आपसे बात करके मुझे तो बहुत निराशा और ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, रास्ता है, मैंने कहा ना, रास्ता क्यों नहीं है। देखिए इसमें, देखिए आप, एक सबसे बड़ी बात तो ये नक्सलवादी समस्या को आप नक्सलियों और आदिवासियों को अलग करके देखना पड़ेगा। नक्सलियों की कोशिश होती है कि वो आदिवासियों के कवर में अपने को छिपाएं।
हम लोग भी लेकिन जो हम है आदिवासियों में भी तो अपना इंटेलिजेंस मजबूत नहीं कर पाए, उन पर भी तो हमारी पकड़ नहीं, नहीं तो है। यही तो समस्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे जो सीआरपीएफ और पुलिस फोर्सेज हैं, वो कई बार आदिवासियों को भी नक्सलवादी समझ लेती है। अभी जो बीजापुर एनकाउंटर हुआ उसके साथ क्या हुआ, यही तो समस्या है कि इसको इसमें देखने की जरूरत पड़ेगी। आदिवासी अलग है, नक्सली अलग है। आप जब तक उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, अपना अलग थलग नहीं आपको नहीं करेंगे। लगता विनोद जी, ये जो आइडेंटिफिकेशन थी या अलग करने की प्रक्रिया थी कि ये आदिवासी बहुल इलाका है, ये आदिवासी है, ये सामान्य है, यहाँ नक्सल, ये शुरू में होनी चाहिए थी? ऑपरेशन ग्रीन हैंड शुरू करने से पहले ही ये रिसर्च कर दी चाहिए थी? मुझे लगता है ये जो है रिसर्च, ये असल में वो थोड़ी जटिलता जरूर है, क्योंकि वो इतना घुले मिले हैं वहां पर कि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान नहीं है वहां ग्राउंड लेवल पे जाकर के। लेकिन इसके लिए काम आपको जो सामाजिक क्षेत्र है, जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायतों के जो लोग हैं, जो वहां के सामाजिक लोग हैं, उनके साथ बराबर संवाद स्थापित करना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा, उनके जरिए उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनके जरिए आप तब आप अलग थलग कर पाएंगे। जोगिंदर जी से जानना चाहूंगी, क्या जोगिंदर जी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं या हमारे जो जवान हैं, जो लोग हैं जो इसका काउंटर कर रहे हैं नक्सल मूवमेंट का, वो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, सामान्य आदिवासी हैं, उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं भर पाए हैं या उनके साथ अपने टर्म्स जो हैं वो इस कदर नहीं सुधार पाए कि इंटेलिजेंस पुख्ता और नक्सलियों की ज्यादा अप्रोच है उन तक? नहीं, कॉन्फिडेंस तो गेन कर लिया उन्होंने, पर पॉइंट इज एविडेंस कोई नहीं देगा। क्योंकि जो आपके कानून है वो चाहता जी आदमी कोर्ट में आके कहे कि मैंने इस आदमी को देखा, ये यहाँ छुप के दरख्त के पीछे था, ये वही आदमी था, इसके पास वेपन थे, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जाए। क्योंकि आपने जो कानून 1863 के बना से, उससे तो किसी चीज को हल नहीं कर सकते आप। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये जो है, एक बार मैंने एक लेख में लिखा था, जो चांदन साहब नाराज हो गए, मैंने कहा ये हम कहते हैं पाकिस्तान हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसकी फेलियर तो हमारी है। हम इनको बॉर्डर पे राम राम कह दें, इनको जो भी आए, तो ये होम मिनिस्टर को ऐसे आर्डर देना चाहिए। तो चिदम्बरम साहब ने कहा नहीं, आपने मेरा क्रिटिसिज्म किया। मैं कहा जी मैं गृह मंत्रालय का किया, आपका नहीं किया। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ, चिदम्बरम साहब हैट्स ऑफ टू हिम, एक ही ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस चीज को सीरियसली लिया। कैबिनेट में रेजोल्यूशन ले गए कि हमें एयर फोर्स को, आर्मी को यूज करने दिया जाए। सारी कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया इसको। आज भी रक्षा मंत्री ने बोला है कि, आज भी रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1966 में आइजवाल में एयर फोर्स का यूज हुआ था निकालने के लिए। और जब चिदम्बरम साहब से प्रेस वाले ने पूछा कि क्या हुआ, कहता है उनसे पूछे जिन्होंने फैसला लिया है। यानी जब ना हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, सेफ है, सिक्योरिटी है सभी नेता के पास, तो इनको तो बादर नहीं है आम आदमी मरते रहे। जैसे मैंने फिगर दिया है, 5 साल में जो 10,000 के ऊपर आदमी मारे गए छत्तीसगढ़ में ही जो है नक्सलाइट वायलेंस में, तो कौन बादर करता है? यहाँ पे हो गया तो चले गए, वही स्टेटमेंट दे दी। अब तो खैर बंद कर दिया, पहले तो यही होता था, ये कावड़ हैं, ये बड़े कमजोर हैं, इनका मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला करेंगे? इन कानूनों से, क्योंकि ये देश विधान से चलता है, और विधान के जब तक कानून नहीं बदलेंगे और वो कोई पार्टी नहीं बदलेगी। क्योंकि कई आदमी जो कहेंगे जी कानून सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कहा है। चलिए, कानून बदलना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले विनोद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नहीं जी, कोई प्रक्रिया नहीं है, ऑर्डिनेंस इश्यू करें, कल हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी इच्छा शक्ति चाहिए, जिसकी उम्मीद हमें कम है। लेकिन विनोद जी, अगर एक मूलभूत स्तर पर शुरुआत करनी हो, चलिए हम माने कि इस घटना से ही हम शुरुआत करते हैं, तो अब सबसे पहला कदम सरकार का क्या होना चाहिए, राज्य सरकारों का क्या होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले इसमें ब्लेम गेम खत्म होना चाहिए। राज्य केंद्र को जिम्मेदार ठहराए और केंद्र राज्य को जिम्मेदार ठहराए, पहले तो ये खत्म होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात जो है, ये एक समस्या को बिल्कुल एक राष्ट्रीय समस्या मानते हुए इस पर एक राजनीतिक सहमति बने कि भाई इस मामले में सरकार राज्य में किसकी हो, केंद्र में किसकी हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। इस पे एक निरंतरता की नीति हो कि नक्सलवाद की समस्या से हमें कैसे निपटना है। इस पे हमको 2 स्तर पर निपटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक तरफ आपको उन तत्वों को जो हिंसा फैला रहे हैं, जो इस तरह के हमले कर रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो सशस्त्र युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं भारत के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, उनको अलग थलग करके उनके साथ आपको सख्ती से निपटना पड़ेगा, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो आदिवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, जो निर्दोष हैं, जो उनके डर की वजह से उनको उनके साथ मजबूरी में बने हुए, उनको आश्वस्त करना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनको विकास के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों चीजें। और एक बड़ा सवाल ये जरूर है
कि जिन मुद्दों की वजह से आदिवासी नक्सलियों के साथ चले जाते हैं उनको भी हल करना पड़ेगा कि आप क्या है ये मुद्दे? हाँ। अब संक्षेप में अगर वो जानना मुद्दे चाहें। ये हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो वन संपदा है, जिस तरह से मल्टीनेशनल्स को हम लोग जो है खुली छूट दे रहे हैं, उसको हल करना पड़ेगा। उसमें उनकी भागीदारी जरूरी है। उनको ये महसूस न हो कि अपने देश में हम लोग बेगाने हैं। ये एक बड़ा सवाल है। तो इसको 3 स्तर पर लड़ना पड़ेगा। एक स्तर पर आपको हिंसा का जवाब हिंसा से, कानून के तरीके से उनको जो है सख्ती से निपटना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, आम आदिवासी हैं, उनको एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। उनको ये भरोसा देना पड़ेगा कि भारत देश में उनकी जगह है, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी है, उनकी जल जंगल जमीन जो है उस पर उनका अधिकार है, और जो कानून भी हमने पास किया है उसको ईमानदारी से जमीनी स्तर पर लागू करना पड़ेगा। जोगिंदर सिंह जी, आखिर में आपसे क्या रणनीति होनी चाहिए आपके मुताबिक? अब अगर आज से हम शुरुआत करें तो मैं इतना कहूंगा, नहीं, मैं एक तो ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट यहाँ से स्टेटमेंट देते हैं बैठ के, इंक्लूडिंग रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनको जो है भेजिए नक्सलाइट एरिया में, जाके उनको समझाएं। यहाँ से स्टेटमेंट दे देना कि ये गलत है, फलाना गलत है, कई स्वामी हैं, कई जज हैं, कई लोग सो कॉल्ड जो हैं, तो इनको आगे लाइए ना, इनको बोलिए आगे जाइए, हल कीजिए, हम तो तैयार हैं गवर्नमेंट का। सिर्फ इनका काम भाषण देने के लिए रह गया है कि ये गलत है, फलाना गलत है, ये नहीं चलेगा। जाके दे शुड बिकम ए पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम कि हम आपके साथ हैं, ऐसी चीज नहीं होने देंगे। आफ्टर ऑल वो भी हमारे भाई हैं आदिवासी जो है। मैं तो माओस को भी लग नहीं समझता अगर इनको जो है थोड़ा डर डाल दिया जाए। वो पंजाबी में एक सेंग है, डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया। जो आदमी एक बार खराब हो गया डंडे से ठीक होता है। कुछ कैजुअलिटी तो होगी दोनों तरफ से, पुलिस की भी हो रही, मैंने फिक्र दे दिया, दूसरी भी होगी। और उसके अलावा जैसे अग्निहोत्री साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपको तो ये यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वही इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर में चलती रहेगी। एक जगह से क्या दूसरी जगह। आपको मैं याद लाना चाहूंगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य को जब चीफ मिनिस्टर थे, एक माउस ने कहा था मैंने इसको डेथ सेंटेंस दिया है, उसको मार देंगे हम। किसी को नहीं बख्शते ये लोग जो है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करना, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना। कोई इनका प्रेम नहीं डेमोक्रेसी से। हम जो है ये फायदा उठा लेते हैं हमारे विधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, पर उसको मानते मुनते नहीं है। वो मानते हैं, वो बिल्कुल माओ के साथ एग्री करते हैं, पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। जी बिल्कुल, और गन का जवाब तो गन से नहीं देंगे। चलिए जोगिंदर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। विनोद जी, आपका भी धन्यवाद। तो सख्ती से निपटना होगा, कई स्तर पर शुरुआत करनी होगी, क्योंकि यही वक्त है, अगर अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।